नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं द्विघात समीकरण की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही यानी कि इनके बिना कभी द्विघात समीकरण नहीं हिल सकता है, और हिलेगा तभी जब आप ये चीज़ पढ़ लोगे तब। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सबसे पहले हम आपको बताते कि होता क्या है। जिसकी पावर भैया कितनी होनी चाहिए, दो पावर होनी चाहिए, तो द्विघात समीकरण होता है। यानी कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो ये द्विघात समीकरण है। और के रूप की सभी समीकरण क्या होती है मेरे भाई, द्विघात समीकरण होती है। यानी कि इस रूप के जितने भी समीकरण होंगे सब के सब द्विघात समीकरण होंगे। ठीक है, आ रही है बात हमारी समझ में। इसके बाद यह द्विघात समीकरण मतलब कैसे चैप्टर को हल करते हैं, कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, क्या क्या विधियां हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी मेरे भाई। तो मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये हमारी तरफ से फुल गारंटी है। ध्यान से देखो। अब इसके बाद द्विघात समीकरण, पहली बात जैसे कि द्विघात समीकरण के शून्य, यानी कि जो शून्य का आपका होता है वही किसके बराबर होता है मेरे भाई, मूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मूल के बराबर होता है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां क्या होती है मेरे भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो गुणनखंड विधि हो गई, कौन सी विधि मेरे भाई, गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा हो गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। गुणनखंड विधि भी जानते हो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी जानते हो, और एक विधि और है जिसको बोलते हैं द्विघात सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, अब मेरे भाई श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको कई बार क्वेश्चन लगवा के भी सिखा चुका हूँ, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख भी गए होंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, श्रीधराचार्य जो है आपका x बराबर माइनस और फिर हो गया b और फिर प्लस माइनस रूट के अंदर, किसके अंदर मेरे भाई, रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या हो गया, श्रीधराचार्य सूत्र हो गया। इसके बाद आप कहोगे कि जो है दूसरा फार्मूला क्या है, तो दूसरा फार्मूला है आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे d क्या है, एक विविक्तकर है। क्या है, एक विविक्तकर है। ठीक है, जिससे क्या करते हैं हम, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति। अब यहाँ पे बहुत आराम से ध्यान दो मेरे भाई कि मूल कब वास्तविक होता है, कब जो है वास्तविक नहीं होता है। अब वास्तविक नहीं है यदि 0 आ जाए, सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जब कोई संख्या 0 से बड़ी यानी कि 1 2 3 4 प्लस में आती है, तो मूल कैसा होता है मेरे भाई, वास्तविक मूल होता है। कैसा होता है, वास्तविक मूल होता है। ठीक है, और जब कोई संख्या क्या आ जाए, 0 आ जाए, मान लो क्या आ गया, d बराबर 0 आ गया, तब मूल या तो बराबर कह सकते हो, वरना क्या कह सकते हो, समान मूल कह सकते हो। ठीक है, और वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, ना ही तो प्लस है ना ही माइनस है, तो कौन सा वास्तविक हल होंगे भाई। ठीक है, तो मूल या तो समान कहोगे या फिर बराबर कहोगे। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो मेरे भाई आगे आपके पास है सी नंबर पे, यदि क्या होता है, संख्या क्या होता है कि 0 से छोटी हो जाए। छोटी होने का मतलब ये है कि 0 से छोटी क्या होता, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, एंड सो ऑन। माइनस की जो भी संख्या रहेंगी वो क्या रहती है, वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, लेकिन आप क्या कह सकते हो, काल्पनिक कह सकते हो। अब ये चीज़ मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल तरीका इसका सीखो, और एक क्वेश्चन 100% आएगा मेरे भाई। लिखित ले जाओ हमसे, क्योंकि ग्लोब पीछे नहीं हटने वाला है। पूरा पूरा पेपर लीक कर देंगे पेपर के टाइम पे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हमारे साथ रहो बस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब कोई माइनस की संख्या है, क्या है, माइनस की संख्या है, कौन सी आनी चाहिए मेरे भाई, माइनस की संख्या आए तो क्या होता है, काल्पनिक आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, काल्पनिक मूल, ये भी आता है। जब कोई संख्या माइनस आ जाए तो काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब जब कोई आपके पास 0 आ जाए, क्या आ जाए मेरे भाई, 0 आ जाए। ठीक है, और जब 0 आए तो मूल कैसा होना चाहिए, बराबर मूल, बराबर हो जाता है। और या इसको क्या कह सकते हो भैया, समान कह सकते हो। ठीक है, और सब बढ़िया दीदी। अब ध्यान से देखो, और यदि आपके पास क्या आ जाए, 0 से बड़ा यानी कि प्लस वाली संख्या आ जाए, जब प्लस वाली संख्या आती है तो आपका मूल कैसा हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। ठीक है, मूल वास्तविक हो जाता है। ये 3 कंडीशन आप याद कर लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और आपके 2 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है,
1 2 नंबर तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में लो। यदि आपके पास क्या है, माइनस आए तो काल्पनिक, यदि आपके पास जीरो आ जाए तो बराबर या समान, ठीक है। और अगर प्लस में संख्या आ जाए तो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो उम्मीद करते हैं ये डिटेल आपके समझ में आई होगी। तो इसको बहुत कायदे से पढ़ लो, पूरा द्विघात समीकरण चैप्टर यहीं से हो जाएगा आपका पूरा फिनिश, ठीक है। और मेहनत करो, मेहनत करोगे तो फल मीठा मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।